हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन के बारे में जो कि है हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से। तो इसमें बहुत सारी डिफरेंट पोस्ट निकली हैं, एक बार उनके ऊपर नज़र डाल लेते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें तो आपकी जो है वो हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड 1892 पोस्ट जो है वेरियस कैटेगरी में भरने वाला है, जिनमें से 1500 पोस्ट जो होंगी वो आपकी जूनियर टीममेट की होगी, ठीक है। और उसके बाद 392 पोस्टें जो होंगी वो जूनियर हेल्पर सब स्टेशन की होगी, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, ठीक है। तो आपको जो कॉन्ट्रैक्चुअल अमाउंट मिलेगा, यानी कि आप कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पे लगोगे तो उस पर जो आपको सैलरी दी जाएगी वो 8,150 रुपये पर मंथ दी जाएगी, ठीक है। आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ऑफलाइन फॉर्म है। लास्ट डेट की बात करें तो यहाँ पर 4/8/2020 जो है वो लास्ट डेट रखी गई है। यहाँ पर 3 एड्रेस दिए गए हैं जिस पर आपको जो है वो भेजने हैं अपने फॉर्म, ऑफलाइन फॉर्म भी जो है वो इस वीडियो के लास्ट में आपको यहीं पर मिलेंगे। तो या तो आप ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा फॉर्म को, या फिर आपने अगर टेलीग्राम पर मुझे फॉलो किया होगा या फिर आप वहाँ पर मेरे चैनल के मेंबर हो तो आपको वहाँ पर जो है ये फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है। तो जिन्होंने अभी तक नहीं किया है वो सिंपल सा जो है वो टेलीग्राम ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें और वहाँ पर सर्च करें ऑफिशियल जीके स्टडी। ऑफिशियल लगाना मत भूलिएगा क्योंकि तभी आप जो है वो सही पेज पर पहुँचेंगे। ऑफिशियल जीके स्टडी आप जैसे ही सर्च करोगे उसको ज्वाइन कर लें तो वहाँ पर जो है आपको फॉर्म वगैरह मिल जाएंगे। लिंक मैं इसलिए नहीं प्रोवाइड करवा रहा हूँ क्योंकि लिंक जो है वर्क ही नहीं कर रहे हैं उनके, तो इसलिए डायरेक्टली मैंने आपको बता दिया। तो ये पोस्टें हैं टोटल 1892, 1500 जूनियर टीममेट की और 392 पोस्टें जो है वो हेल्पर की, ठीक है। बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज कितनी कितनी पोस्टें हैं। सबसे पहले बात करते हैं फॉर जूनियर टीममेट, ठीक है। तो इसकी बात करें तो जनरल की यहाँ पर 496 है, जनरल ईएसएम की 130 है, जनरल स्पोर्ट्स की 42 है, जनरल डब्ल्यूएफएफ की 17 है, ओबीसी की जो है वो आपकी 191 है, ओबीसी बीपीएल की जो है वो 47 है, ओबीसी ईएसएम की 32 है, एससी की जो है वो 233 है, एससी बीपीएल की जो है वो 40 है, एससी डब्ल्यूएफएफ वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की जो है 10 है, एससी ईएसएम की जो है वो 34 है, एसटी की 42 है, एसटी बीपीएल की 14 है, एसटी ईएसएम की 27 है और ईडब्ल्यूएस जनरल की जो है वो 145 है। तो टोटल है 1500। तो एससी एसटी ओबीसी और जनरल सभी की जो है इसमें पोस्टें दी गई है अगर बात करें जूनियर टीममेट की। अब बात करते हैं सब स्टेशन वाले जो जूनियर हेल्पर है उनकी 392 पोस्ट है। जनरल की 164 है, जनरल ईएसएम की 35 है, जनरल स्पोर्ट्स की 1 है, ओबीसी की 69 है, ओबीसी ईएसएम की 2 है, एससी की जो है वो 57 है, एससी बीपीएल की 2 है, एससी ईएसएम की 20 है, एसटी की 8 है और ईडब्ल्यूएस जो है वो आपकी 34 पोस्ट हैं। तो इस तरह से जो है वो पोस्टों को डिवाइड किया गया है, ठीक है। पूरी कंप्लीट पोस्टें। ईएसएम का मतलब आपका यहाँ पर है एक्स सर्विसमैन, बाकी यहाँ पर पूरी एब्रीविएशन दी गई है जिसको आप देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक नोट भी दिया गया है कि द पर्सनल इंटरव्यू विल नॉट बी कंडक्टेड, हाउएवर कैंडिडेट मे बी कॉल्ड ऑन द बेसिक और मैट्रिक प्रेस्क्राइब्ड फॉर एजुकेशन क्वालिफिकेशन। यहाँ पर कोई भी पर्सनल इंटरव्यू आपका कंडक्ट नहीं होगा, ना ही आपका कोई एग्जाम कंडक्ट होगा। यहाँ पर सिंपल जो है आपकी क्वालिफिकेशन है उसके बेस पर जो है आपको मार्क्स दिए जाएंगे। एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर मैट्रिक पास रखी गई है। डिज़ायरेबल की अगर बात करें तो प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट वो प्रोसेस आईटीआई सर्टिफिकेट इन वायरमैन इलेक्ट्रीशियन, ठीक है। अगर आपने आईटीआई की है वायरमैन इलेक्ट्रीशियन में तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसके बेस पर जो है आपको अलग से मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। और एसेंशियल जो है आपकी मैट्रिक पास है, ठीक है। बाकी यहाँ पर एज की बात करें तो 18 से 30 के बीच में अगर आप हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे होगी उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर 100 मार्क्स का जो है आपका टोटल एग्जाम है, ठीक है। मतलब एग्जाम नहीं है, एक तरह से सिलेक्शन प्रोसीजर आपके पास 100 मार्क्स का है। 60 मार्क्स की अगर बात करें तो मैट्रिक के बेस पर जितने ज़्यादा आपके मार्क्स होंगे मैट्रिक के बेस पर आपको उसमें से 60 मार्क्स में से दिए जाएंगे, ठीक है। 25 मार्क्स अगर आपने टेक्निकल क्वालिफिकेशन आईटीआई सर्टिफिकेट इन वायरमैन इलेक्ट्रिशियन ट्रेड डन थ्रू अ रेगुलर कोर्स फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द एचपी गवर्नमेंट, ठीक है। अगर आपने वायरमैन या इलेक्ट्रिशियन में आईटीआई का डिप्लोमा किया है तो 25 मार्क्स जो है आपको उसके दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है कि 85 मार्क्स ये टोटल आपके हो गए। उसके बाद बचते हैं 15 मार्क्स। तो 15 मार्क्स को जो है इन्होंने डिवाइड किया है कि अगर आप बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करते हो तो 1 नंबर आपको जो है उसका मिलेगा, बट आपके पास जो है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए ऑफिशियल, ठीक है। लैंडलेस फैमिली है तो 2 मार्क्स उसके मिलेंगे। नॉन एम्प्लॉयमेंट का सर्टिफिकेट है 2.5 मार्क्स उसके मिलेंगे। अगर आपके पास मतलब कोई डिसेबल है या इन्फर्मिटी है तो 1 नंबर उसका मिलेगा। एनएसएस या किसी और का आपके पास सर्टिफिकेट है तो 1 मार्क्स आपको उसका मिलेगा। बीपीएल फैमिली है अगर तो 2.5 आप मार्क्स आपके उसको मिलेंगे। विडो है, डाइवर्सी है, सिंगल वुमेन है तो 1.5 उसका, और सिंगल डॉटर ऑर्फन है तो 1 मार्क्स उसका, ठीक है जी। और अगर आपको किसी गवर्नमेंट में या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपीरियंस है तो 2.5 मार्क्स आपको उसके मिलेंगे। तो इस तरह से 15 मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और 100 मार्क्स जो है टोटल मिलेंगे। तो ये चीज़ें हैं सारी।
एप्लीकेशन फॉर्म क्या है? एप्लीकेशन फॉर्म मैंने आपको बता दिया, या तो आप www.hpseb ऑफिशियल वेबसाइट को जो है वो गूगल करके वहाँ पर रिक्रूटमेंट का एक ऑप्शन होता है, रिक्रूटमेंट और अपॉइंटमेंट का, वहाँ से जाकर जो है वो डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप टेलीग्राम से इसको जो है वो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। और फिर क्या करना है, यहाँ पर लिखा गया है कि डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज टू बी सेंट विद द एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है उसके साथ आपको कुछ जो है वो डॉक्यूमेंट भेजने हैं। फॉर एग्जाम्पल मैट्रिक का डॉक्यूमेंट, फिर सर्टिफिकेट ITI का, आपको SC ST OBC अगर आप हो तो उसका, वन पासपोर्ट साइज रिसेंट फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट, ये आपको ड्यूली साइंड, सब कुछ आपको सेल्फ अटेस्ट करना है और भेज देना है, ठीक है। आधार कार्ड कॉपी होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट ओरिजिनल एंड सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज, ऑल द रिलेवेंट सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंप्लीट अथॉरिटी एज मैंशनड इन पैरा, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट वही हैं जो आपके मतलब ऊपर जो बताए गए हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको भेजने हैं। फ़ी की बात करें तो 100 रुपये जो है वो जनरल कैटेगरी कैंडिडेट, और 50 रुपये जो है वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर कैटेगरीज़ के लिए जो है वो आप यहाँ पर फीस दी गई है, ठीक है। पूरी मतलब ऐसी कोई ज़्यादा फीस नहीं मांगी गई है। जनरल के लिए 100 है और 50 जो है वो दूसरों के लिए है। बाकी जो आपको RTGS या फिर आपने जो NEFT या IMF, मतलब जो भी आप बैंक ड्राफ्ट कटवाओगे, ठीक है, तो यहाँ पर वो एड्रेस दिया गया है जिसके नाम से आप जो है वो बैंक ड्राफ्ट कटवाओगे, या फिर इंडियन पोस्टल ऑर्डर के IPO भी आप कटवा सकते हैं, बैंक ड्राफ्ट भी कटवा सकते हैं, और कैश कुछ कोई भी पेमेंट जो है वो आपकी यहाँ पर नहीं चलेगी, ठीक है। बात करें फीमेल कैंडिडेट की, तो फीमेल कैंडिडेट जो हैं फीस उनकी नहीं लगेगी, तो ये एक अच्छी बात है। इन्होंने भी जो है वो सरकार की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए जो है फीमेल कैंडिडेट से जो है वो फीस नहीं लेंगे। तो बाकी आप यहाँ पर पूरे रूल्स पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरा फॉर्म दिया गया है जिसमें आपको नेम, फादर नेम, फोटो यहाँ पर लगानी है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, परमानेंट होम एड्रेस, करॉस्पॉन्डेंस, फ़ोन, ईमेल आईडी, मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। फिर अपनी कैटेगरी हो गया, आधार नंबर हो गया, प्रेफरेंस आपको कौन किस प्रेफरेंस का मतलब है कि पहले उस पर आप किसको रखोगे, जूनियर टीममेट को रखोगे या जूनियर हेल्पर को रखोगे। तो इसके लिए अलग अलग आपको फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सिंपल सा आपको प्रेफरेंस देना है। पहले नंबर पर मतलब आपने जूनियर टीममेट को रखना है तो यहाँ पर टीममेट को रख सकते हैं, या फिर जूनियर हेल्पर को रखना है, हेल्पर को रख सकते हैं, और सेकंड पे दूसरे को रखना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखने के लिए आपने यहाँ पर मैट्रिक आपने यहाँ पर रख सकते हैं, ITI का आपको यहाँ पर देना है, ठीक है। बोनाफाइड हिमाचली, पूरा मतलब डिटेल आपको पूरी भर देनी है यहाँ पर बैंक अकाउंट्स की, जो भी आप ड्राफ्ट या IPO कटवाओगे उसके थ्रू, ठीक है। तो ये पूरी डिटेल है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। बाकी आप डाउनलोड करके इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।